अब मैंने फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ रखा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, पोजीशन है या नहीं छोड़िए आप उस बात को, है ना, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आपने जो प्रायोरिटी दी है, आपको तो ये सब भूल जाना है फोर्थ प्रायोरिटी को, तो प्रायोरिटी देकर के बस ये चेक कर लेना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया है, प्रायोरिटी दी हमने, हम फोर्थ प्रायोरिटी को भूल भी गए। अब आइज को रोटेट करना है ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी के हिसाब से रोटेट करेंगे, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जो आइज रोटेट कर रही है कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो मैंने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट जो हो रहा है, लेकिन आंसर किसका लिखना है, क्लॉकवाइज का। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आपको अपना आंसर ऐसे ही सॉल्व करना था जैसे पहले सॉल्व करना था, बस उसको उल्टा करके लिखना है। मतलब जो आपका आंसर आ रहा है उसका दूसरा आंसर लिखेंगे आप। यस। एक और तरीका देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए इसके अंदर। अब मैंने क्या करा कि यहां पर H रखा, यहां पर CH3 रखा, यहां पर COOH रखा और यहां पर OH रखा। चेक करिए भाई इसके अंदर, इसमें ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये क्या बनेगा, 3 बनेगा और ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब फिर से आप देखो कि फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो अपने को आंसर चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ रोटेशन चेक करो पहले क्या आ रहा है, रोटेशन चेक करिए क्या आ रहा है इसके अंदर। तो हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। ये तरीका होता है इसका क्वेश्चन। उल्टा करेंगे तो और हो जाएगा। यस, मतलब दो लाइनें हैं और दो लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी कौन सी लाइन पे रखा हुआ है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे रखा हुआ है तो आफ्टर द गिवन प्रायोरिटी जो भी आ रहा है आर, वो आर ही रह जाएगा। एस आ रहा है तो एस रह जाएगा। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आपको अपने आंसर को चेंज करना है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। यस क्या सर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यस सर। अच्छा, यस मान सर। लीजिए कि यस। मेरे पास एक ही कायरल सेंटर है, मेरे पास अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो तो मेरे पास एक ही कायरल सेंटर था। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, तो क्या एक से ज्यादा कायरल सेंटर के ऊपर मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन को इन फिशर प्रोजेक्शन सेट कर सकता हूं। हमने कहा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई एक। तो मैंने लिखा CHO, यहां लिखा CH2OH, यहां लिखा OHH और यहां लिखा OH एंड H। अब पहले ये चेक करिए कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं। तो हमें 2 कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है, पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इसकी IUPAC क्या है। तो IUPAC मुझे पता है, IUPAC का ध्यान रखिएगा, IUPAC मुझे पता है कि काउंटिंग होगी एल्डिहाइड से स्टार्ट 1 2 3 4, ये इसकी काउंटिंग होगी। यानी कि सेकंड कायरल कार्बन पे RS निकालना है और थर्ड कायरल कार्बन पर RS निकालना है। क्लियर हो गया। यानी पे मुझे 2 पर चेक करना है क्या आएगा और एक चेक करना है कि 3 पर क्या आएगा। ठीक है, फिर इसकी IUPAC कर दी जाएगी। अब सबसे पहले देखना है कि प्रायोरिटी देनी है मुझे। तो देखना प्रायोरिटी देना, देखना मैं कैसे दे रहा हूं। इस पर सी पर यहां भी सी अटैच है, नीचे भी सी अटैच है, लेकिन राइट हैंड साइड पे ओ अटैच है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो ये 1 बन जाएगा। अब ऊपर एल्डिहाइड है यानी कि सी के पास डबल बॉन्ड ओ है, तो यहां होगा ओ ओ एच, इस कार्बन के पास ओ ओ एच होगा। ये मैंने आपको पहले सिखा रखा है। और इस कार्बन पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ ऑलरेडी O लगा हुआ है, फिर C लगा हुआ है और फिर H लगा हुआ है। तो इस कार्बन पे OCH आ रहा है, ऊपर वाले पे OOH आ रहा है, तो यानी कि सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो फिशर प्रोडक्शन हमने प्रायोरिटी दे दिया। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखी है। तो आपको पहले रोटेट करना है इसको। बताओ 1 2 3 रोटेशन कैसा आ रहा है भाई, बताइए भैया, रोटेशन कैसा आ रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 2 3 रोटेशन जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंटी आंसर क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो आंसर क्लॉकवाइज, तो 2 पर क्या आ गया, आर आ गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की कि थर्ड पे क्या हो रहा है। तो थर्ड पे चेक करोगे तो इस कार्बन से डायरेक्ट कौन अटैच है, ओ, तो इसकी प्रायोरिटी तो 1 हो गई। अब यहां से ऊपर जाइए, इस कार्बन पे अगर आप चेक करोगे तो O है, C है और H है। इस कार्बन पे
O अटैच है, C अटैच है और H अटैच है, जबकि नीचे वाले कार्बन पे एक O अटैच है और 2 H अटैच है, यानी कि ऊपर वाले पे बोला जाएगा OCH और नीचे वाले बोला जाएगा OHH। तो बताओ प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी, नीचे वाले की ऊपर वाले की? तो हम कहेंगे ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला 2 बन जाएगा और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अगेन चेक करो, 1 2 3, 1 2 3, रोटेशन कैसे जा रहा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का फिर से क्या जाएगा, क्लॉकवाइज, तो यानी कि 3 का आंसर भी क्या आ गया, आर आ गया। बोलो भाई क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे यार ये सुनो, यस सर, हॉरिजॉन्टल पे लगा है। बोलो भाई क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कुछ? चलिए एक और क्वेश्चन दिखाएं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से, ध्यान समझिएगा। सर आपका माइक शायद म्यूट हो गया है। हाँ भाई, तो ओ एच फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, नीचे सेकंड प्रायोरिटी, ऊपर थर्ड प्रायोरिटी हो गया। 1 2 3 रोटेशन कैसे आ गया, 1 2 3 क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का आंसर क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ चेक करो, यहाँ नीचे वाले पे चेक करो, तो नीचे वाले पे चेक करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा 2 और नीचे क्या बन जाएगा 3। बताओ रोटेशन कैसा आ गया, 1 2 3, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आ गया, आर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि लिखा क्या जाए, इसकी आईयूपीएससी नेमिंग क्या करी जाए। दो नेमिंग कर रहा हूं मैं, एक तो लिख रहा हूं 2s 3r, या एक लिख रहा हूं 2r और 3s। कौन सी नेमिंग सही है इसके अंदर? ध्यान से समझिएगा कि अगर काउंटिंग दोनों तरफ से सेम आ रही है, चाहे नीचे से काउंटिंग करूं चाहे आईयूपीएससी के ऊपर से काउंटिंग करूं, दोनों तरफ से काउंटिंग सेम आ रही है और आर एस डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा आर एस में सीआईपी सीक्वेंस रूल से बता रहा हूं, नोट देख लीजिएगा। सीआईपी सीक्वेंस रूल्स के अकॉर्डिंग, सीआईपी रूल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि आर एस में भी जैसे सिस ट्रांस में मैंने बताया था ना कि सिस की प्रायोरिटी ट्रांस ज्यादा होती है, ऐसे ही आर एस में आर की प्रायोरिटी एस से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आर की प्रायोरिटी एस से ज्यादा होती है, तो अगर तुमने 2s 3r लिखा तो ये आईयूपीएससी आपकी गलत हो जाएगी। क्या लिखा जाएगा, 2r 3s, और फिर इसके पीछे इसकी आईयूपीएससी नेमिंग ब्यूटेन और 2,3 डाइऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। लो हो गया काम खत्म, ऐसे लिखा जाएगा। क्या आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? बोलो भाई। यस सर। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी लोगों को बहुत ईमानदारी से करना है। मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO, यहाँ है CH2OH, यहाँ है OHH, यहाँ है OHH, यहाँ है HOH और यहाँ है OHH। मैं चाहता हूं कि आप इसकी है ना कंप्लीट आईयूपीएससी नेमिंग इंक्लूडिंग स्टीरियो बताइए मुझे। चलिए भाई ट्राई करिए फटाफट। चलिए देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप समझिए इसको। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि काउंटिंग कहां से होगी, तो काउंटिंग तो फिक्स है ऊपर से ही होगी क्योंकि CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 2 3 4
5 और 6। तो मुझे कहाँ कहाँ पर चेक करना है RS? 2 पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है, 4 पे चेक करना है और 5 पे चेक करना है। इतनी जगह मुझे RS चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 पे। ये 1 बनेगा, वहां पर OH आ रहा है और नीचे वाले पे OCH आ रहा है, यानी कि ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो 1 2 3 रोटेशन जो जा रहा है वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आंसर क्लॉकवाइज होगा, यानी कि यहाँ आंसर R आएगा। R। अब आती है बात सेकंड वाले पे, थर्ड वाले कार्बन पे। यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 है, इस कार्बन पे OCH आ रहा है और नीचे वाले कार्बन पे भी OCH ही आ रहा है, OCH। तो दोनों सेम हो गए। तो तुम्हें उसके पास वाले पे जाना है। Yes, sir. तो जब तुम उसके पास वाले पे गए तो वहां मिला OOH, और जब तुम इससे नीचे वाले पे यहां पहुंचे तो तुम्हें मिला OCH, यानी कि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, यानी कि वो 2 बन जाएगा और वो 3 बन जाएगा। तो 1 2 3। अब रोटेशन जो आ गया वो कैसा हो गया? क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज का आंसर एंटी क्लॉकवाइज से दिया जाता है। तो आंसर क्या आ गया इसका? S आ गया। अब बात करते हैं फोर्थ वाली कैटेगरी पे। फोर्थ वाली कैटेगरी पे बात करोगे तो O, ये तो 1 बनेगा ही बनेगा। ऊपर क्या आएगा? OCH आएगा, नीचे भी OCH आएगा। उसके ऊपर जाओगे तो फिर से OCH चला जाएगा और यहाँ नीचे वाले पर OHH आ जाएगा, यानी कि ऊपर 2 बनेगा। तो यहाँ 2 बनेगा और यहाँ 3 बनेगा। बताओ 1 2 3, 1 2 3 अगेन व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बन गया? क्लॉकवाइज। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले ये तो 1 बनना ही बनना है, 1 ये बनेगा। ऊपर मिलेगा OCH, नीचे मिलेगा OHH, तो ऊपर 2 बन जाएगा। ऊपर 2 बनेगा, नीचे 3 बन जाएगा। बताओ 1 2 3 रोटेशन कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का आंसर क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? R। अब बताओ कितने बच्चों का आंसर सही था? हैंड रेज करिए बस केवल। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 3 लाइनें होती हैं। एक लाइन ये होती है जिसे बोलते हैं ऑन दी प्लेन। ये लाइन ऑन दी प्लेन होती है, ये ऑन दी प्लेन लाइन है, ऑन दी प्लेन। ठीक है ना, ये दोनों लाइन है। ये लाइन होती है अबव दी प्लेन, ठीक है, प्लेन से ऊपर की तरफ। और ये लाइन होती है बिलो दी प्लेन। ठीक है भाई, ये 3 लाइन होती हैं, ऑन दी प्लेन, अबव दी प्लेन, अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन। तो यार समझो इस बात को कि यार ऑन दी प्लेन, अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन। तो ऑन दी प्लेन, भाई अब आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी की, यहां भी गेम किसका खेला जाएगा? फोर्थ ग्रुप का। जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है उसी की बात यहां भी करी जाएगी। तो फोर्थ प्रायोरिटी देखो, वहां 2 बातें थी, वहां 2 ही लाइन थी। कौन सी? है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फिशर के अंदर। यहां पर 3 लाइन है, तो केस भी 3 बन जाएंगे कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां? फोर्थ प्रायोरिटी है ना अबव द प्लेन रखा हुआ है, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन रखा हुआ है, या फोर्थ प्रायोरिटी है ना ऑन द प्लेन रखा हुआ है, किस जगह पर रखा हुआ है? तो फोर्थ प्रायोरिटी से यहां पर भी हमें है ना RS कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सीखना पड़ेगा। फिर बात आती है कि सर कैसे डिफाइन किया जाएगा? एक सेकंड रुकना, है ना, किस सिचुएशन पे रखा हुआ है। ठीक है ना, अब फोर्थ प्रायोरिटी की कहानी को फिर से समझना पड़ेगा हमें। बिलो द प्लेन, तो फोर्थ प्रायोरिटी, तो केस नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पर 3 केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट, अब केस नंबर फर्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी जो है मतलब जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन आ जाए, इफ फोर्थ ग्रुप present below the plane, below the plane, then
आर इज आर, तो आर आर ही होगा और एस एस ही होगा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन पे आर आ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे एस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, मैंने पहला जो केस लिया उसमें ये करा कि ये है मेरे पास में COOH, यहाँ CH3, यहाँ OH और यहाँ H। ठीक है भाई, क्लियर। दो ऑन दी प्लेन रखे हुए हैं, एक अबव दी प्लेन रखा हुआ है और एक बिलो दी प्लेन रखा हुआ है। प्रायोरिटी दीजिए, बताओ क्या ये 1 बन रहा है, क्या ये 2 बनेगा और क्या ये 3 बनेगा, और ये फोर्थ प्रायोरिटी है। क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश लाइन पे रखा हुआ है, बिलो दी प्लेन पे रखा हुआ है? यस, वो डैश लाइन पे है। तो आपको फोर्थ प्रायोरिटी भूल जाना है और आइस को रोटेट कराना है ना, प्रायोरिटी के बेस पे। तो क्या 1 2 एंड 3 रोटेशन जा रहा है? बताओ 1 2 3 रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? ये फॉर्म एस एस फॉर्म है, खत्म बात। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है इसके अंदर, आपको प्रायोरिटी दे देना है। फोर्थ प्रायोरिटी को भूल करके आइस को रोटेट करना ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी। रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर फॉर्म बोली जाएगी, और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस फॉर्म बोली जाएगी। दैट्स इट। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2, अगर केस सेकंड की बात कर रहे हो तुम, दैट मीन्स इफ फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट above the plane, above the plane। अगर वो above the plane आ गया है ना, कौन सी लाइन पे above the plane, मतलब कौन सी लाइन पे आ गया बताओ? वेज लाइन पे आ गया। तो आपको आंसर चेंज कर देना है। आर आ गया तो एस बोलना है, और एस आ गया तो आर बोलना है, उल्टा कर देना है। मतलब क्या है, समझिए ध्यान से फिर से। फिर एग्जांपल देखिए इसके अंदर, मैंने क्या किया, जैसे COOH, ये ऑन दी प्लेन लाइन आ गई, यहां लिखा CH3, यहां पर लगाया मैंने OH और यहां लगा दिया OH और वहां लगा दिया H। अब देखो, ये जो लाइन थी ये अबव द प्लेन थी, फोर्थ को यहां नहीं रहना चाहिए था, फोर्थ को डैश पर रहना चाहिए था। अब फोर्थ कहां आ गया आपके पास में? वेज लाइन पे, अबव द प्लेन वाली लाइन पे आ गया। तो अबव द प्लेन तो लाइन अगर ये आ गया है तो आपको आंसर चेंज करना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी दो पहले तो हमने कहा यार ये 1 बनेगा, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। अब रोटेशन करो 1 2 3, 1 2 3, बताओ रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का आंसर क्या दिया जाएगा? और आर। और ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट इन डैश लाइन देन आर इज आर, एस इज एस, एंड इफ फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट इन wedge line, that means above the plane, then r convert in s and s convert in r form। दो बातें हो गई क्लियर। अब आता है केस नंबर थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पे क्वेश्चन फंस जाता है इसके अंदर, ध्यान से समझोगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। केस थर्ड, थर्ड केस कह रहा है कि इफ फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्लेन देन आप समझिए, अब क्या करना पड़ेगा आपको, देन इवन चेंज टेक प्लेस। तो आपको भैया इसमें ना दो चेंज करने पड़ेंगे, इवन चेंज कराना पड़ेगा आपको। ये इवन चेंज का क्या गेम आ गया भाई, इवन चेंज लेना पड़ेगा आपको। अब आपको इवन चेंज सिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, बस यही इसी में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें इवन चेंज आता है, यही थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आपको इवन चेंज समझना पड़ेगा कि इवन चेंज क्या होता है। तो इवन चेंज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें इवन चेंज की बात करें तो देखिए आप,
यहां पर लिखा मैंने H, यहां लिखा OH, यहां लिखा मान लो COH और यहां लिखा CH3। अब देखो ये जो फोर्थ प्रायोरिटी है ये ऑन दी प्लेन वाली लाइन पे आ गई है। प्रायोरिटी दे लीजिए आप एक बार, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब आप ध्यान समझो कि अब फोर्थ प्रायोरिटी ऑन दी प्लेन वाली लाइन पे है। अब अगर फोर्थ प्रायोरिटी ऑन दी प्लेन पे है तो आपको दो चेंज करने हैं। अब दो चेंज करने के लिए आप फ्री हो, कोई भी दो चेंज एप्लीकेबल है, किसी भी तरीके के दो चेंज आप लगा सकते हो। बोले सर दो चेंज कौन से लगाने हैं, तो मैं आपको दो तरीके सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला चेंज जो मैंने किया है वो इसके और इसके बीच में किया, H और OH को चेंज किया मैंने। दो चेंज करने हैं ना मुझे, पहला चेंज तो ये करा भाई, इसको घुमाया तो एक ही चेंज तो माना जाएगा। तो जो मैंने पहला चेंज किया उसमें देखना आंसर क्या आएगा, बताओ। यहां कौन आ जाएगा OH, यहां कौन आ जाएगा CH3, एबव द प्लेन पे कौन आ जाएगा सर हाँ H H, और बिलो द प्लेन पे कौन चला जाएगा बताओ COH। वो तो जैसा था वैसा था ही सही। आपने पहला चेंज कर लिया, एक चेंज किया अभी आपने, मतलब दोनों को घुमाया तो पूरा एक ही चेंज हुआ ना, घुमा के यस रखा सर, तो वो एक अभी चेंज हो सर गया। बिलो दिख रहा है। अब सुनो, अब एक और चेंज लेना पड़ेगा मुझे, तो अब मैंने चेंज इसके बीच में करा दिया। ये पहला चेंज था और ये दूसरा चेंज हो गया इवन चेंज। तो जैसे ही मैंने दूसरा चेंज कराया तो आप क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे OH, यहां क्या लिखोगे आप CH3। बताइए ऊपर की तरफ कौन चला जाएगा COOH, और नीचे की तरफ कौन आ जाएगा H। देखो भाई हो गया इवन चेंज, H हो गया इवन चेंज। अब इसमें प्रायोरिटी दे लीजिए आप, बताइए क्या ये 1 है, क्या ये 2 है, और yes क्या ये 3 है। 1 2 3 3, बताओ रोटेशन कैसा, क्लॉकवाइज। clockwise तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये R है। बेसिकली ये R नहीं है, जो क्वेश्चन था ना वही R है ही। बस हमने लिखने का तरीका बदल दिया, क्योंकि हमने हमने जिस तरीके से पढ़ा है हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोले सर कि इवन चेंज क्या हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने कहा यस, आप फ्री हो, कोई भी दो चेंज लेकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो सर मैंने पहला चेंज, वाला भी तो क्लॉकवाइज था, जहाँ से चेंज करना चालू किया था। जहां से चेंज करना चालू किया था मतलब इस वाले की बात कर रहे हो तुम। यस नहीं ये कैसे पता कि तुम्हें ये है ना क्लॉकवाइज ही था। सर प्रायोरिटी दे दी थी 1 2 3 भैया और देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, है ना, ये क्या है ऑप्टिकल है, ये ऑप्टिकल है। जैसा हम कह रहे हैं ना चुपचाप वैसा ही करिए आप इसके अंदर। क्वेश्चन को सेट करने की गलती मत करिए, 50-50 का गेम होता है। किसी क्वेश्चन में सेट कर दोगे, किसी में गलत कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि या तो दो ही तो बातें हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तो तुम्हें यहाँ तो दिख गया, बोले सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देखिए सर क्लॉकवाइज घूम रहा है, आर करिए ना, इतना मेहनत काहे कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता, हमने जो केस बताए हैं वही केस अप्लाई करने पड़ेंगे और उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको। ये 3D है, दिखाई दिखाई कुछ नहीं देता है इसके अंदर। सर तो मतलब केस थर्ड तो केस वन और केस टू में कन्वर्ट करने के लिए हो गया। हाँ, और वही तरीका सही है क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करने का। आप इसमें ना मैंने कहा ना कि आपको लगेगा कि हमें समझ में आ रहा है, या हम जो कर रहे हैं कि सर आप इतनी मेहनत काहे करा रहे हैं, डायरेक्ट देखिए ना, वे तो वैसे ही क्लॉकवाइज हो रहा है, आप इतना घुमा उमा काहे काम कर रहे हैं। अभी हम देंगे क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा अभी। ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये जरूर कहा है कि है ना कि आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी दो चेंज लेने थे, तो अब मैं कोई भी दो चेंज लूंगा ना तो भी मैं आंसर दे दूंगा। जैसे मान लो कि मैं दूसरा चेंज क्या लेना चाहता हूं, देखना ध्यान से। अब मैं डायरेक्ट दो चेंज दिखाऊंगा। पहला चेंज मैंने इसके बीच में किया और फिर दूसरा चेंज मैंने इसके बीच में किया, देखना आंसर तो भी यही आएगा। कैसे, यस सर, सेम आ रहा।
पहला चेंज जब मैंने एस के बीच में किया है तो इससे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन आ गया CH3, यहाँ H आ गया, और इसके बीच में घुमा दोगे तो यहाँ कौन आ जाएगा COH, डैश पे कौन आ जाएगा बताओ H, H और अबव द प्लेन कौन आ जाएगा OH। OH प्रायोरिटी देख लीजिए आप, ये 1 है, ये 2 है 2 और ये 3 है, 3 और 1 2 3 रोटेशन कैसा आ गया clockwise। तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करिएगा। क्यों करिएगा, अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं ना, आप ट्राई कर लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे क्या, या आपके डायरेक्ट निकालने से आंसर आ रहा है क्या। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि सर इतनी मेहनत क्यों, डायरेक्ट करिए ना आप यहीं पर ही। तो हम ऐसा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कि क्या डायरेक्ट हो सकता है। देखिए भाई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में फिर से वैसे लूंगा कि मेरे पास एक कायरल सेंटर या एक से ज्यादा कायरल सेंटर, तो मैं एक से ज्यादा वाले कायरल सेंटर के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, यहां लिखा मैंने CHO, यहाँ CH3 है, अबव द प्लेन मैंने Cl लगाया है, बिलो द प्लेन मेरा H है, और अबव द प्लेन मेरे पास में H है, और बिलो द प्लेन मेरा OH है। मुझे इस क्वेश्चन का RS निकालना है। ठीक है, तो पहला काम तो ये कि काउंटिंग करिए आप इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो काउंटिंग कहां से करिए, यहां से 1 2 3 4 काउंटिंग कर लिया। अब 2 पर निकालना है RS, 2 पर चेक करिए, तो 2 पर पहले तो प्रायोरिटी दीजिए आप इसके अंदर, तो ऑब्वियसली यार ये 1 है, ये 1 है। 1 के बाद इस C पर, यहाँ पर C पर OOH है, और इस पर C पर ClCH है, तो ऑब्वियसली यार इसकी प्रायोरिटी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे C के पास Cl है, यहाँ O है, और ये थर्ड हो गया। चेक करिए 1 2 3 रोटेशन कैसा, क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है, तो आंसर को उल्टा करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या बन गया, ये एस बन गया। यहां आ जाइए, इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो Cl 1 है, ऑब्वियसली ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। रोटेशन 1 2 3 1 2 3 इट इज अ क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन, सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, तो सही है बिल्कुल, उसकी पोजीशन भी है। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज मतलब ये आर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 2s एंड 3r। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। यस सर। देखो बहुत आसान है, हम पहले बोल रहे हैं कि आप चीजों को बस है ना, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे करिएगा, बस केवल इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपका आरएस आसानी से निकलता रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने CHO, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा मैंने Cl, यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा मैंने OH, और यहाँ लिखा मैंने H। ठीक है, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। देखो पहला गेम तो देखो आपको ये बदलना था कि यार ना आपको इवन चेंज लेना है ना। अब जिस बच्चे ने डायरेक्ट किया होगा वो बता दे पहले अपना डायरेक्ट आंसर क्या है। क्या किसी ने डायरेक्ट किया है, या जो चेंज करने के लिए कहा था वो चेंज करके सॉल्व किया आप लोगों ने। चेंज करके किया। चेंज किया। अच्छा, अगर चेंज ना करे तो भी क्या वही आंसर आ रहा है, तो सर उनका फिर हो गया ना गड़बड़। अब तो इसलिए है ना, इसका ध्यान रखिए कि जो बताया जा रहा है वो कोई लॉजिक है उसके पीछे। मतलब ये थोड़ी, अगर इतना ही आसान होता तो तुम तो आज पढ़ रहे हो, चीजें आज से थोड़ी नहीं है, न जाने कितने साल से चली आ रही है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर कोई इसको 3D में विजुलाइज कर सकता है मॉलिक्यूल्स को, तो फिर इस कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, फिर तो ये सॉल्व हो गया ऐसे ही। ये RS कॉन्फ़िगरेशन तो 2D में तुम्हें समझाने के लिए बताया जा रहा है, हमें तो मॉलिक्यूल्स 3D में दिखाई देता है। तो ये हम आपकी प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर है ना, इसमें ही गेम फंसा है, और तो सब कुछ ठीक ठाक है, यही फंसा हुआ है गेम। तो आपको 2 चेंज लेने हैं। तो पहला चेंज मैंने क्या कराया, इसके बीच में किया, और फिर दूसरा चेंज मैंने इसके बीच में कर दिया। तो एक ही बार में मैं दोनों चेंज आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले H इधर गया और फिर H यहां चला गया, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पर कौन आ गया, Cl ऑन द प्लेन। अबव द प्लेन कौन दिखाई देगा बताओ, CS3 CH3, और बिलो द प्लेन कौन चला गया, H H। ये ऑन द प्लेन रखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास में CHO दे रखा है,
अबव द प्लेन आपके पास ओ एच है और बिलो द प्लेन आपके पास में एच है। खैर यहाँ तो कोई चेंजिंग होनी ही नहीं है, प्रायोरिटी दे दीजिए आप आराम से, प्रायोरिटी दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये बनेगा 1, यहाँ पर सी के पास सी एल है यानी कि 2 ये बनेगा और ये 3 बनेगा, तो 1 2 3 इट इज ए क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का आंसर क्लॉकवाइज भी दिया जाएगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है, तो आर आंसर आ गया इसका। आर और दूसरे वाले का आंसर जो एस है ना, वो चेक कर लीजिए आप क्या आ रहा है। ये आपका 1 बनेगा, ये 1 बनेगा आपका, इधर ये 2 बनेगा और इधर ये 3 बनेगा, तो 1 2 3 ऐसे घूमेगा ये। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये एस है, तो इसका आंसर जो है वो है 2 2 आर 3 आर एस। और 3 एस। अगर किसी ने एस पहले लिखा है और बाद में लिखा है ना, वो भी गलत है, ध्यान रखिएगा। 2 आर एंड 3 एस ऐसे लिखा जाएगा इसका आंसर। क्या मेरी बात यस आपको सर। समझ में आ गई? यस सर। कितने बच्चों का आंसर सही था? हैंड प्रेस करिए जरा एक बार। 1 2, काफी बच्चों का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, मतलब ठीक है, और भी हैं 11 बच्चों के आसपास सही था क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये 2 बातें समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें है ना एक और बात बताता हूँ कि 2 बातें तो क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, आसान सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, है ना, मतलब एक से ज्यादा कायरल सेंटर मतलब 3 कायरल सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। अब 3 कायरल सेंटर पे ध्यान समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ट्राई करिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन ट्राई करिए जरा एक बार, इस पे मुझे आरएस बताइए फटाफट। ये 2 क्वेश्चन हो गए, मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को। सर 1 मिनट। नेक्स्ट हेडिंग, न्यूमैन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझो ध्यान से, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या था भाई। देखो, न्यूमैन ने ये कहा कि यार 3D मॉलिक्यूल्स को तुम 3D ही में ही देखोगे और लिखोगे 2D में। इन्होंने क्या कर दिया कि 3D मॉलिक्यूल्स को इन्होंने 3D में ही दिखा दिया हमें, और है ना कहा कि लिखो इसको 2D के अंदर, मतलब हमारे से ही काम करवा रहे थे उल्टा। 3D मॉलिक्यूल्स को इन्होंने 3D में ही दिखा दिया हमें। कैसे दिखाया 3D में, है ना, मैं ना थोड़ा सा है ना स्क्रीन दिखा रहा हूं तुम्हें, है ना, पहले एक बार इसको देखना है, इस बात को पहले इसको समझो।
हाँ भाई देखिएगा, ठीक, ठीक है। दिख रहा है आपको भाई इस कहानी? ये देखो कहानी, दिख रही है आपको? स्ट्रक्चर दिख गया आपको? यस सर। बोलो भाई, दिख रहा है आपको? क्या है पहले कार्बन, क्या पहला वाला कार्बन जो है वो क्या कायरल है? जो पहला वाला कार्बन है ये वाला, क्या ये कायरल है? चेक करिए। क्या ये कायरल है बेटा, बताओ? यस सर। यस और क्या दूसरा वाला कार्बन भी कायरल है? चेक करो। यस यस सर सर। यस सर कायरल है। जो अभी आप देख रहे हो, क्या ये 3D देख रहे हो मॉलिक्यूल्स का? यस सर। यस सर देखना, ध्यान से समझना। इसमें अब देखो ध्यान से, क्या तुम्हें फर्स्ट कार्बन दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कार्बन, सर अब यस सर यस यस सर। फर्स्ट कार्बन पे बताओ राइट हैंड साइड पे क्या लगा हुआ है? सर ब्रोमीन। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन। डाउनवर्ड क्या लगा हुआ है? डाउनवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्या पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है? नो नो सर। सर लेकिन क्या पीछे नो कार्बन, लेकिन क्या पीछे कार्बन है? यस 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 सर सर। यस सर। तो समझ रहे हो आपने मॉलिक्यूल्स को कैसे पकड़ रखा है? आपने मॉलिक्यूल्स के अपने आईज के एकदम प्लेन पे लाके रख दिया मॉलिक्यूल्स को। पीछे सी है देखो हो रहा, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा हमें अभी फिलहाल, ठीक है ना? अच्छा, जो पीछे सी है उसमें बी आर कहाँ लगा हुआ है? ऊपर। पर सी एल कहाँ लगा हुआ है? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट में। और एच कहाँ लगा हुआ है? राइट। बिलो। राइट। राइट में। क्लियर है? दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? यस सर अब यस सर समझना ध्यान से, ध्यान समझिएगा। ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, जिस तरीके से मैंने मॉलिक्यूल्स का भी आपको दिखाया है, यही न्यूमैन का प्रोजेक्शन है। न्यूमैन इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स को दिखाते हैं। 3D को 3D में ही लिख दिया, और है तो 3D में। अब समझो ना आप, लेकिन जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या वो 2D में आपको दिखाई दे रहा है? क्या पीछे वाला सी जो है यस सर। वो तो है तो सही, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या करा कि हमें 3D मॉलिक्यूल्स को 3D में दिखा दिया, और कहा तुम खुद सोच लो पीछे सी रखा हुआ है। समझिए आप मेरी बात को? अब समझना ध्यान से। अब ये तो हो गया प्रोजेक्शन, ये तो न्यूमैन का प्रोजेक्शन है, ये इस तरीके से उन्होंने दिखाया मॉलिक्यूल्स को। अब बात करते हैं कि आरएस कैसे निकाला जाएगा। ध्यान से समझिएगा। पहली बात बताओ, जो पीछे वाला कार्बन है, क्या उसमें बी आर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर ऊपर। ऊपर। तो न्यूमेन के अंदर जब तुम आरएस निकालना चाहो, तो न्यूमेन में आरएस नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल तो 3D है। यार 3D में थोड़ी हमने सीखा है कुछ भी आरएस निकालना है, तो हमने तो सीखा तो 2D में है। तो तुम क्या करना, पहले इस मॉलिक्यूल्स को ऐसा घुमाओ कि पीछे वाले कार्बन का एक एटम डाउनवर्ड आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए। देखना मैं घुमा रहा हूं इसको, और बताना क्या नीचे आ गया है पीछे की तरफ से। बताओ भाई, पीछे की तरफ से क्या नीचे आ गया है? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन क्या सबको दिखाई दे रहा है वो क्लोरीन नीचे आ गया है? यस सर क्लियर है? अब जो नीचे आया है, जो जो एटम नीचे आया है, उसको पकड़ करके मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचना है। यानी कि क्लोरीन को पकड़ा मैंने, अब इस क्लोरीन को मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूं। ध्यान समझना, मतलब इसके लिए मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा। देखो, क्लोरीन को मैं पीछे की तरफ से खींच रहा हूं, तो क्या अब ये ऐसा दिखाई देगा? एक सेकंड,
ऐसा दिखाई देगा ये। क्लोरीन कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ, दिख गया आपको? ऐसे दिखाई देगा। कुछ दिखा आपको? मैंने Cl को कहाँ खींच के लाया हूँ? नीचे से खींच करके ऊपर की तरफ लेके चला गया। दिखा आपको कुछ? मेरी बात का जवाब दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अब मुझे बताओ, जब क्लोरीन ऊपर की तरफ आया है तो जो C अटैच है इस क्लोरीन से जो C अटैच है उसमें Br कहाँ है? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। Left. और जो नीचे वाला कार्बन है उसका Br कहाँ है? लेफ्ट में या राइट में? राइट। बस अब समझिएगा ध्यान से, बस हो गया गेम खत्म यहाँ से। अब मैं आपको नीचे वापस वाले से, से राइट में। अरे यार अब क्या कंफ्यूजन है? वापस से दिखाऊं? देखो, इससे नीचे वाला राइट में लग रहा है। नीचे वाला देखो ना, नीचे वाला कहाँ लग रहा है? सर ब्रोमीन वाला। हाँ, ये वाला Br कहाँ लगा है? राइट में या लेफ्ट में? सर मुझे अभी फ्रंट में दिख रहा था। नहीं नहीं, अभी बताओ ना, अभी कहाँ दिख रहा है? ये सर अभी राइट में। राइट में ना, बस ठीक है, ठीक है ना। अब एक सेकंड, अब इसको है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल 3D का है इसलिए मैंने आपको बस 3D दिखाया है, 2D में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी देखिएगा, आपको समझ में आएगा, 2 मिनट दीजिए बस मुझे केवल। देखिए, सबसे पहले न्यूमैन ने करा क्या, पहले वो समझ लो आप एक बार। न्यूमैन ने कहा कि यार मॉलिक्यूल्स को लिखा कैसे जाता है। तो जैसे मान लो कि ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा फ्रंट कार्बन है। इस फ्रंट कार्बन पे मैंने यहां पर जोड़ा CH3, यहां जोड़ा है H और यहां जोड़ा है Br। ये है मेरा फ्रंट कार्बन। इसके पीछे एक कार्बन और रखा हुआ है, मैंने बताया था ना, एक कार्बन और रखा हुआ है इसके पीछे। यस सर। यस अब सर। उस कार्बन के पास भी एक H लगा हुआ है, ये पीछे वाला H है, पीछे वाले कार्बन का H है, ये पीछे वाले कार्बन का CH3 है और ये पीछे वाले कार्बन का Br रखा हुआ है। क्या समझ में आई मेरी बात आपको? यस। अब आपको करना क्या है कि जो पीछे वाला कार्बन है ना, जो पीछे वाला कार्बन है, जो भी पीछे वाला एलिमेंट है, उसको ऊपर की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ से। तो जब तुम इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो CH3 ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो H राइट में था वो राइट में रहेगा, जो Br No, लेफ्ट में था वो लेफ्ट में रहेगा। सामने वाले कार्बन की बात करो तो सामने वाले कार्बन का भी H राइट में और Br लेफ्ट में, और CH3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इससे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। बताओ आपको, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या क्या change मतलब किया सब आपने? फिशर में कन्वर्ट करना है न्यूमैन को। यस, यानी कि आप न्यूमैन में डायरेक्ट RS नहीं निकाल सकते। न्यूमैन की फॉर्म को आपको इस फॉर्म में देखना आना चाहिए जिसमें मैंने अभी दिखाया है। इस फॉर्म में देखने के बाद, ये फॉर्म मैंने आपको समझाई थी, मैंने अभी जो मॉडल से दिखा रहा था ना आपको, मैं ये फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यार ये है क्या चीज, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली क्या था। ये CH3 जो था, देखो ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ C है, यहाँ Br है, यहाँ H है, यहाँ C, यहाँ Br है, यहाँ H है और यहाँ CH3 है। बस मैंने इस फॉर्म को पहले तुम्हें 3D में दिखाया, क्योंकि ये तो एक्चुअली में 2D डायग्राम है, तो ये डायग्राम आपको एकदम से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको मॉडल दिखाया। ये मॉडल से आपको समझ में आ गया कि हाँ सर, ये कार्बन फ्रंट कार्बन था, वो पीछे एक कार्बन रखा हुआ है, उससे वो Br अटैच हुए हैं, ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये पीछे वाले कार्बन है जिसके पास Br, H और CH3 दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने दिखाया है आपको। फिर मैंने ये कहा कि जो पीछे वाला ग्रुप है ना, उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसको उठा करके इसको खींचना है ऊपर की तरफ। तो जब ये खींच करके ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे मैंने यहां करा है, तो यार कार्बन खींच रहा हूं, H और Br में थोड़ी कोई चेंजिंग नजर आएगी, तो राइट का राइट में और लेफ्ट का लेफ्ट में, और यहां से न्यूमैन किस में कन्वर्ट हो गया? फिशर में कन्वर्ट हो गया। अब जो रूल्स तुमने फिशर में लगाए थे वो रूल्स लगा करके तुम इसका RS निकाल लो। जो RS तुम इसका निकालोगे, एक्चुअल में वही RS किसका होगा? तुम्हारे इस न्यूमैन का RS होगा। क्या मेरी बातें को समझ में आई आपको? सर मतलब पीछे यस सर। वाला जो टेस्ट है उसको बस घुमा के ऊपर आएंगे और फिर RS लगा देंगे। यस। अगर मान लीजिए, आप समझिए ध्यान से, जो न्यूमैन की मैंने तुम्हें ये फॉर्म दिखाई है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। दो फॉर्म होती है न्यूमैन की,
एक होती है इक्लिप्स्ड और एक होती है स्टैगर्ड फॉर्म, है ना। तो वो क्या कहानी होती है अब वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। लेकिन क्या नॉर्मल, मैं पूरा न्यूमेन ही दोबारा बता दूंगा, बस आपको जो मैंने अभी अभी सोचने के लिए कहा है, जो मैंने समझाया है, आप इसको एक बार फिर से सोचिएगा, ठीक है ना। सर न्यू मैन को सर नीचे वाले CH3 को ऊपर ले आया और फिर उसे फिशर में लिख दिया ना। हाँ फिशर में लिख दिया, और फिर फिशर का क्या निकाल लोगे तुम, RS, वो मैंने तुम्हें समझा ही रखा है। RNS। तो जो RS तुमने इसका निकाला है वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स तो यही वाला है ना, तो तुम इसका RS निकालो, तो मतलब तुमने इसका RS निकाल दिया। क्योंकि गड़बड़ क्या हुआ, क्योंकि हमें तो जो रूल्स बताए गए थे वो 2D के लिए बताए गए थे। न्यूमैन ने क्या काम कर दिया तुम्हारे साथ, न्यूमैन ने 3D को ही रिप्रेजेंट कर दिया एज इट इज। अब यार 3D में हम RS निकालना जानते ही नहीं थे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं अब? यस सर। है ना, धीरे धीरे आ जाएगा, मतलब घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है, है ना। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप